नमस्कार। हिमाचल दस्तक लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और हमारे साथ नेहा वर्मा हैं जो कि टंबर पंचायत की प्रधान बनी है। 21 वर्ष 2 महीने और 20 दिन की उम्र है। और नेहा के बारे में बता दूं कि नेहा ने चुनाव लड़ा टंबर पंचायत का और 6 प्रत्याशी उनके साथ मैदान में थे। महिलाओं के लिए टंबर पंचायत इस बार आरक्षित थी और नेहा ने पांचों के पांचों जो बाकी अन्य उनके प्रतिद्वंदी थे उनकी जमानत जब्त करवा दी है। और नेहा हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की प्रधान है और हिमाचल दस्तक टीवी पे अभी जुड़ी है। नेहा, आपका स्वागत है हिमाचल दस्तक टीवी में। धन्यवाद। तो नेहा बताएं, आप सबसे कम उम्र की प्रधान हैं, तो आपके मन में कैसे आया कि चुनाव लड़ा जाए? चुनाव लड़ने की जहाँ पे बात आती है तो मेरे मन में ऐसे शुरू में तो चुनाव का कोई ख्याल नहीं था, बट मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉलेज यही हमारे जशनपुर से। उसके बाद मैं दिल्ली में रही थोड़े दिन। जब मैं कोरोना काल में घर में आई तो मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पंचायत में मतलब लोग बहुत ज़्यादा हरासमेंट की उस तरीके से हराश हो रहे थे कि लोगों में बहुत ही आक्रोश सा बना हुआ था चुनावों से लेके बाकी चीज़ों को लेके। तो लोग एक बदलाव सा चाहते थे। और जब मैंने लोगों से बात की तो कोई भी मतलब मैंने ऐसा इंसान देखा ही नहीं जो मतलब पब्लिक के बारे में सोचना चाहता था। एक व्यक्ति विशेष की राजनीति चली हुई थी जहाँ पे एक सिर्फ व्यक्ति विशेष को ही महत्व दिया जाता था, उसी के आधारित सब कुछ किया जाता था। फिर मेरे मन में एक चुनाव का एक विचार आया कि मैं चुनाव क्यों न लड़ूं, बट फिर उसमें भी लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया कि मैं एक और प्रश्न ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब आपने अपने मन बनाया कि चुनाव लड़ेंगी तो घर में बताया, पिताजी आपके बाहर विदेश में रहते हैं, तो घर में माता जी हैं आपकी या सिस्टर हैं आपकी, तो घर में पुरुष सदस्य तो मेरे ख्याल अभी आज तक कोई नहीं होगा, आपके पिताजी बाहर हैं, तो कैसा रिएक्शन था वहाँ पे उनका? घर में तो मुझे इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा एक सपोर्ट सा मिला, बट बात जब बाहर तक पहुंची तो लोगों ने घर वालों को भी बहुत ज्यादा तंग करना शुरू किया कि लड़की है, आपकी लड़की की शादी नहीं होगी, ये होगा वो होगा। तो मतलब एक घर में उस तरीके का माहौल पैदा किया गया। पर फिर भी मेरे घर वालों ने पहले शुरू में मुझे थोड़ा सा रोका, पर बाद जब लोगों ने फिर इस बात पे आ गए कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, फिर घर वाले उस बात पे आ गए कि कोई बात नहीं, हमारी लड़की है, देखा जाएगा। और घर वालों ने मुझे हर तरीके से उस बात पे सपोर्ट किया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे हार जीत से कोई लेना देना नहीं था, मुझे सिर्फ एक चेंज चाहिए था जिसके लिए मैंने कदम उठाया और अपनी पब्लिक से डिमांड की कि मुझे एक मौका दिया जाए। जब आपने अपना नॉमिनेशन किया और लोगों के बीच गए, आप बतौर प्रत्याशी गए आप, तो किस तरह का रिस्पांस मिला लोगों से? जो आपको कुछ विरोध भी कर रहे थे जैसे आपने बताया, लेकिन जब आप पूरी तरह मैदान में उतर गई तो किस तरह का रिस्पांस मिला लोगों से? बतौर प्रत्याशी जब मैं लोगों के बीच में गई तो शुरू में तो हालात बहुत मुश्किल थे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लोग मेरे से दुखी थे या पिछले जो प्रत्याशी थे उनसे दुखी थे, बट लोगों का मानना ये था कि हमारे पास सिर्फ वोट मांगने ही आया जाता है, उसके बाद हमारे बीच में आया ही नहीं जाता है। लोग इस बात से दुखी थे। लोग बोलते थे कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात सुन के हमारे काम नहीं होते हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे पता नहीं हम लोग कहाँ से आए हों। तो लोग बहुत ज्यादा मतलब एक झिझक महसूस कर रहे थे, लोगों को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जैसे हम अक्सर देखते हैं कि इस इंसान की लहर है या ये है। लास्ट तक मुझे लोगों में वो चीज़ नहीं दिखी, बट मैंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड किया इस चीज़ के लिए, रिक्वेस्ट की कि हाँ मुझे मौका दिया जाए और मैं आपके लिए काम करूँगी। और हालांकि लोगों ने मुझे बाद में बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। पांचों प्रत्याशियों द्वारा मेरे ऊपर एक काउंटर अटैक किया गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अकेले मैं ही इलेक्शन लड़ रही हूँ। मेरे ऊपर ही लोग मुद्दे बना रहे थे और मुद्दा भी कोई जायज़ नहीं था। मैंने ये भी बोला कि मुझे जायज मुद्दा दिया जाए, मैं नॉमिनेशन हटा लूंगी अपना। मेरे को मुद्दा दिया जा रहा था कि लड़की है, और आपको पता है लड़की होना कोई मुद्दा नहीं है, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं जी। और आपने कर भी दिखाया है। 21 वर्ष 2 महीने की उम्र में आप संभवतः अभी तो मैं बोलूँगा कि हिमाचल की सबसे छोटी आयु की प्रधान है, हो सकता है आप देश की भी सबसे छोटी आयु की पंचायत प्रधान हो। नेहा, क्या मुद्दे थे जिनको लेके आप चुनावों में गई हुई थी और किस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया उन मुद्दों को लेके? सबसे पहले तो लोगों ने मुझे खुद मुद्दे बताए कि हमें ये प्रॉब्लम्स है। लोग अपने हमें जो भी, मैं ये नहीं बोलती हूँ मैं ही, बाकी जो भी वोट मांगने जा रहा था लोग उनको जा के अपने घर दिखा रहे थे। नहीं, मैं एक बीच में रुकना चाहूंगा। पंचायत के अलग से मुद्दे होते हैं, हर एक पंचायत के अपने अपने होते हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे थे जिनको लेके? हमारी पंचायत के मेन मुद्दे ये थे, रास्ते,
सबसे हमारा तो बस स्टैंड की हालत तो आप लोग देख ही बिल्कुल चुके हम- हैं, हमारे रास्तों की हालत। और बाकी मेन तो रास्ते ही थे, क्योंकि कुछ हमारे जो पंचायत के बाहर थे वहां तक तो रास्तों का और लोगों मतलब इतनी प्रॉब्लम थी कि अगर कोई बीमार हो जाए तो लोगों का मान ये था कि ऊपर तक उठा के लाना पड़ता था उनको। जी और यही मेन मुद्दे रहे, बाकी बीपीएल वगैरह ये सब तो लोगों के एक नॉर्मल से मुद्दे हैं जिन पे वो जी 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 अपनी बिल्कुल। बात रखते ही हैं। जी नेहा, अपनी पढ़ाई और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि क्या पढ़ाई आपने की है, और आपकी परिवार की क्या पृष्ठभूमि, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी और परिवार में कौन कौन से लोग हैं? परिवार में एक बहुत ही एक नॉर्मल और सुलझे हुए परिवार से बिलोंग करती हूँ। जी राजनीति में मेरा कोई पारिवारिक कोई ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार से कोई राजनीति में जुड़ा हुआ हो। मेरे फादर जो हैं वो दुबई में रहते हैं जी और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। हम 4 सिस्टर्स ही हैं और हम अपनी नानी के घर में ही रहते हैं। उनको संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम उनकी देखभाल करते हैं मेरे मदर। मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टंबर से की जी। थी। उसके बाद मैंने केडीसी कॉलेज जशिमपुर से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं कॉलेज से ही राजनीति में जुड़ी। एक राजनीतिक विचारधारा से एक मन में एक बात होती है कि लोगों के जी। मतलब एक मुद्दों को लेकर मैं आगे आई, लोगों से मैंने जुड़ना शुरू किया। उसके बाद मैं कांगड़ा चंबा की प्रभारी रही हूँ, फिर स्टेट में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ। दिल्ली में मैंने राहुल गांधी जी की टीम के साथ भी काम किया है। जी जी हाल ही कोरोना काल में मैं आई थी घर। राइट। हाँ जी। आप सबसे कम आयु की प्रधान हैं, साथ में युवा लड़की हैं आप, तो किस तरह का दबाव रहेगा परफॉर्मेंस के लिए? लोग, जैसे आपने पहले बताया कि लोग बोल रहे थे कि लड़की है, किस तरह का दबाव रहेगा आपके ऊपर परफॉर्मेंस को लेके? दबाव की तो बात ये है कि अब जैसे लड़की है तो मैक्सिमम जो लोग नहीं भी आते थे वो भी आगे आएंगे कि हमको देखना है कि क्या एक नया सा चेंज आएगा और लड़की क्या कर सकती है। जी तो बात मेरी परफॉर्मेंस की है तो मेरी तो पब्लिक से यही डिमांड रही थी कि मुझे एक बार वोट दीजिए, दोबारा आपको मेरे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आप लोगों के पास आऊंगी और मैं हमेशा लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगी। मैंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कम से कम 10 दिनों में मैं अपनी हर पंचायत के हर वार्ड में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनूंगी और उसका जहां तक जितना संभव होगा हल निकालूंगी। पर्सनल कामों के लिए मैंने पहले भी बात रखी थी, अगर कोई ये बोले कि हर किसी के पर्सनल काम होते हैं, वैसे मैंने किसी के साथ कोई झूठा वादा या ऐसा कुछ नहीं किया है, पर अगर किसी भी पर्सनल लेवल पर अगर किसी को मेरी जरूरत पड़ती है तो मुझे जहां भी जाना पड़ेगा मेरी पब्लिक के लिए, मैं उनके लिए स्टैंड लूंगी और लोगों को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उन्होंने एक लड़की को बना के कुछ गलत किया है। नेहा, एक सवाल है कि जैसे आपने घोषणा पत्र की बात की, आपने कितने खर्चे में अपना चुनाव लड़ा है? कितना खर्चा किया चुनाव लड़ने के लिए आपने? जहाँ पे बात खर्चे की आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे शुरू में आपका तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं, इस बात पे भी मुझे डराया गया कि आपकी तो बैक अच्छी नहीं है, हमारी तो बैक बड़ी अच्छी है, ये है वो है। तो मेरे मन में उसी टाइम ये बात आ गई थी कि बैक बनानी पड़ती है, जी कोई बैक लेके ये नहीं होता है, अपने दम पे करना पड़ता है। तो मैंने मेरा सिर्फ कम से कम 500 रुपए पोस्टर के अलावा 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया था और मैं इसी के साथ इसी उम्मीद से चुनाव लड़ रही थी कि लोगों के प्यार और सहयोग से ही इलेक्शन जीता जा सकता है, किसी की बैक किसी को इलेक्शन नहीं जितवा सकती। तो नेहा, आपने 500 रुपये पोस्टर पे खर्चे और 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दी, आपको बधाई। एक और प्रश्न है, आपने जैसे बताया कि आप युवा कांग्रेस की सचिव रही हैं, राहुल गांधी की टीम के साथ आपने काम किया है, और अगर हम बात करें पंचायत में तो वहाँ पे हर एक पार्टी के या हर एक वर्ग के लोग होते हैं, और अब आपने उनको लोगों को भी साथ लेके चलना है, साथ ही साथ जो आप जिस पार्टी की विचारधारा से आप जुड़ी हैं तो उसको भी आगे बढ़ाना है। तो इस तरह दोनों आपकी पार्टी की विचारधारा को किस तरह आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी आप जुड़ी हैं तो निश्चित रूप से आप बढ़ाना चाहेंगे अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे, और लोगों के काम भी किस तरह से आप उसमें तो बैलेंस बनाएंगी? विचारधारा की बात आती है तो मेरा तो शुरू में ही मैंने लोगों के बीच में अपनी बात रखी थी। अगर पंचायत लेवल पे मुझे इस बात मतलब मौका दिया जाता है प्रधान पद के लिए, तो मैं एक विचारधारा की राजनीति से परे होकर अपने लोगों के विकास के बारे में सोचूंगी, क्योंकि विचारधारा तभी काम आती है अगर हम अपनी विचारधारा से रिलेटेड अपने गाँव का विकास कर रहे हो या फिर अपने गाँव का कोई भला हो रहा हो। उस विचारधारा का हम क्या करेंगे जिससे हमारे गाँव का ही कोई विकास ना हो। जी
मैं सबको एक साथ लेकर चलूंगी, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो। और विचारधारा की बात आती है इलेक्शन टाइम में, उस टाइम देखा जाएगा। उससे पहले मेरा फोकस जो रहेगा वो पूरे पंचायत लेवल पे ही रहेगा और पंचायत के विकास पर ही रहेगा। जी, एक प्रश्न है कि युवा, खासकर महिलाएं जो पंचायतों में आना चाहती हैं, चुनाव राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा तो यही कहना है कि खास करके महिलाओं को तो आगे आना चाहिए, जितना कि अगर उन्हें डराया भी जाता है। मैंने ये खुद फील किया है कि ये बोल के डराया जा रहा था। शुरू में तो लोगों का ये बोलना था कि अगर महिला किसी को बनाया जाता है सिर्फ वो नाम की प्रधान होंगी, हाँ, उनके प्रधानपति जैसे कहा जाता है, प्रधानपति। तो ये चीजें पहले भी देखी गई हैं कि होता अक्सर वैसे ही है। तो मेरा तो खुद का पर्सनल मुद्दा यही था कि मुझे मौका दिया जाए, मैं अपने आप पे मतलब स्टैंड हूँ, मैं खुद पूरे फैसले लूंगी। तो ऐसा नहीं है कि औरतें खुद फैसला नहीं ले सकती हैं, औरतें सब कुछ कर सकती हैं, बस उनको एक आगे आने की जरूरत है और अपनी बात रखने की जरूरत है। बाकी महिलाएं राजनीति में बहुत आगे जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे प्रधानपति की। नेहा, और लोगों ने इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से उठाया था। मैंने लोगों को ये बोला था, इतने टाइम तक मैं घर में बैठी हुई थी, तब तक किसी को मेरी शादी की कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही मैंने इलेक्शंस की बात की, बहुत लोगों को मेरी शादी के विचार आए। तो रही बात शादी की, तो अभी तक मेरा शादी का कोई विचार नहीं है। और अगर मैंने अपनी पब्लिक से वादा किया है तो मैं उसको निभाऊंगी और अपने 5 साल पूरे करूंगी। और शादी की बात आती भी है तो मैं शादी के बाद भी अपनी, जैसे मेरी मदर यहाँ पे रहते हैं, तो मैं अपने माँ बाप को संभालूंगी और अपनी पंचायत को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। नेहा, आपने क्या सोचा है कि कोई मन में बात होती है कि मैं ड्रीम जैसे होता है कि अगर मैं पंचायत प्रधान चुनी गई हैं अब आप, तो एक ड्रीम होता है कि अपनी पंचायत में ये कर दिखाना है मैंने, तो कुछ ऐसी आपके मन में बात है कोई? पंचायत की बात आती है तो आजकल हम देखते हैं कि नशा जो है वो हर तरीके से, अगर आप उसको सामने से ना करो तो लोग ऐसे ही उसको ज्यादा वो करते हैं। तो मैं अपनी पंचायत को सबसे पहले तो नशा मुक्त करना चाहूंगी, जिसमें नशे का मतलब बिल्कुल भी हमारी पंचायत में मैं नामो निशान उसका खत्म कर देना चाहती हूँ। बाकी सोलर सिस्टम वगैरह जो हमारे रास्ते हैं, जो मतलब लोगों तक प्रॉपरली, लोगों को जो रास्तों की सुविधा हो, एक साफ स्वच्छ, और मतलब जो भी थोड़ी बहुत पीछे जो कमियां रह गई हैं मैं उनको प्रॉपरली अपने तरीके से पूरा करने की कोशिश करूंगी और हर तरीके से लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगी। नेहा, अगर आप, धन्यवाद आपका हिमाचल दस्तक टीवी से जुड़ने के लिए। अगर आप कोई हमारे दर्शकों को, हिमाचल दस्तक ने पता है आपको कि पहले भी आपका हमने कुछ दिन पहले वीडियो आपका वहाँ से, जब आप शपथ ग्रहण के बाद आप भाषण दिया था, हमने आपको वो वीडियो किया था और काफ़ी वायरल हुआ था, कई वेब चैनल ने उसको उठा के चलाया भी है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को संदेश दें कि क्या आगे वो आप जो बोलना चाहें अपनी तरफ से कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने जो लोगों तक ये बात पहुंचाई, उससे यही होता है कि लोगों तक हमारी जब बात पहुंचती है तो वो ज्यादा मतलब उससे प्रभावित होते हैं। और लोग जब तक हम उस तक बात नहीं पहुंचाएंगे वो उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपके हिमाचल दस्तक चैनल का, जिन्होंने मुझे लोगों से जुड़ने का ये दूसरी बार होगा जो मौका दिया और मेरी बात को जो है जगह जगह पहुंचा रहे हैं, जिससे लड़कियों को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। लड़कियां, और जो माँ बाप ये बोलते थे कि हमारी लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, ये वो भी अपनी लड़कियों को आगे लाएंगे, और जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद नेहा। पंचायत के लोगों को आप अगर कोई संदेश देना चाहें इस माध्यम से अपनी पंचायत के लोगों को। मेरी पंचायत के लोगों का मैं बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं उनसे ये वादा करती हूँ कि मैं उनको कभी भी निराश होने का या फिर उनको ये सोचने का मौका नहीं दूंगी कि आप लोगों ने गलती की है। मैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखाया है और मैं हमेशा उनके भरोसे को जीतने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मुझे एक बार मौका दिया है, बाकी का जो मेरा अपना फ्यूचर होगा वो मेरे खुद के हाथ में है। तो मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद नेहा। तो हमारे साथ नेहा थी, इन्होंने बताया कि अब जो है वो खुद लोगों के पास जाएंगी और 5 साल बाद भी खुद लोगों के पास जाएंगी। लोगों को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करेंगी। नशाखोरी पे लगाम लगाई जाएगी टंबर पंचायत में। साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि जिनकी बेटियां हैं या जो बेटियां को आगे आने नहीं देते हैं, वो अपनी बेटियों को आगे आने दें ताकि बेटियां आगे बढ़ सकें और नेहा की तरह जो है वो पंचायत प्रधान बने, MLA बने, MP बने। हिमाचल दस्तक टीवी के लिए जयसिंहपुर से मनीष सूद। धन्यवाद।